नमस्कार सभी को। आ, दोस्तों, आज बात करते हैं रिलेशनशिप्स की या संबंध की। तो हॉरोस्कोप में ये इस एस्पेक्ट को बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इग्नोर कर देते हैं। अब रिलेशनशिप में ऐसा होता है, मान लीजिए कि सूर्य और चंद्र एक भाव में है, और जिस भाव में है उससे ट्राइन में बृहस्पति है, और ये बृहस्पति के ही भाव में बैठे हुए। तो क्या हुआ कि सूर्य और चंद्र और बृहस्पति, इन तीनों की एनर्जीज मर्ज हो जाएगी। तो ये तीन जो है, इन तीन ग्रहों का एक तरह से समझिए। अब मान लीजिए कि जहां बृहस्पति है वो मंगल के साइन में, और मंगल उसको चौथी दृष्टि से देख रहा है। तो क्या हुआ, अब मार्स भी जुपिटर के साथ रिलेट कर गया। तो बिकॉज जुपिटर पहले से ही सूर्य चंद्र से रिलेटेड है, तो मार्स का रिलेशन भी स्टेब्लिश हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान से देखना पड़ता है। दूसरा है जो कि अ, मंत्रेश्वर जी ने दो संबंध बताए, केंद्र संबंध और त्रिकोण संबंध। ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हो तो संबंधित है, एक दूसरे से त्रिकोण में हो तो भी संबंधित। तो ये एक तरह के लिंक है। संबंध और एस्पेक्ट में या दृष्टि में, संबंध और दृष्टि में ये फर्क रहता है कि दृष्टि में इन्फ्लुएंस दे रहा है, ग्रह इन्फ्लुएंस दे रहा है, और संबंध में वो ले भी रहा है और दे भी रहा है। मीन्स कि वो एनर्जी जो है दूसरे प्लेनेट की एनर्जी को भी अब्जॉर्व कर रहा है और अपनी एनर्जी भी दे रहा है। तो एक मतलब एक सामान्य रूप से दो तरफा रिलेशनशिप होती है संबंध में। और दृष्टि में जिस जो ग्रह दूसरे को देख रहा है, मान लीजिए मंगल बृहस्पति को देख रहा है, तो मंगल जो है अपना इन्फ्लुएंस या अपना अ, अपना इन्फ्लुएंस जो है वो जुपिटर पे छोड़। तो ये इस तरह से इनको देखना होता है। तो थोड़ा एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। मोहम्मद अली का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके चार्ट में आपको बड़ी विविधता मिलेगी। ये मोहम्मद अली का चार्ट है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये जो शनि है मंगल के साथ संबंधित है, और शनि की 10वीं दृष्टि अपने भाव पे पड़ रही है जिसमें चंद्र सूर्य बुध और शुक्र पहले से ही। तो ये क्या हुआ, एक तो इनमें अब वैसे ही केंद्र संबंध बन गया इन सब में, अगर हम मंत्रेश्वर जी के हिसाब से देखें। दूसरा क्या है कि ये चार ग्रह पहले से ही संबंधित हैं, और ये दो अलग हो गए, तो टोटल 6 ग्रहों का आपसी संबंध हो गया। ठीक है, इन 6 ग्रहों। अब दृष्टि की बात करें तो दृष्टि यहाँ पे बृहस्पति की, ये 7वें घर पे बैठे हुए सारे प्लैनेट्स पे है, जितने भी बैठे हैं सब पे। और राहु का मंगल पे, क्योंकि राहु से ट्राइन। तो ये, अब हम इसका एनालिसिस तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये समझाना था कि ये जो संबंध हैं इनको इस तरह से देखा जाए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।